Ya lagyo, mene akmamı lagyo. Ya lagyo, mene gobramı lagyo. Kosama, marguza, rotama, mene gobramı lagyo. Kya kare amayor, mene gobramı lagyo. Ya dostamda, istetamı, mene gobramı. नाजरीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैरमकदम मैं शाद वानी एक रिपोर्ट के साथ लोलाब इलाके से आज एक और बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक 19 साल नौजवान तालाब में डूबने से लुकबैजल हो गया। शुमारी कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के डोरस वानी इलाके में तालाब में डूबे हुए नौजवान आकिब अहमद डार की लाश एक दिन बाद आज दोपहर बरामद की गई। वाज़ह रही आकिब अहमद डार ईद के दिन अपने दोस्तों के साथ नज़दीकी तालाब में नहाने गया था और उस वक़्त तालाब में डूब गया, जबकि उस वक़्त मुकामी लोगों ने बहुत कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। बाद में SDPO सोगाम एजाज अहमद, SHO सोगाम और SHO लालपुरा मुश्ताक अहमद के अलावा SDRF, SDM लोलाब एजाज अहमद भट्ट, फायर एंड एमरजेंसी के एहलकार, इंडियन आर्मी से वाबस्ता कमांडिंग ऑफिसर, फौज, पुलिस और महकमे इरीगेशन के साथ साथ नायब तहसीलदार सोगाम रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद रहे। वहीं वजह रही कि कल दोपहर जब आकिब अहमद डार की डूबने की खबर इलाके में फैली तो वहां कोहराम मचा। आकिब अहमद की खबर जब चली तब पूरी टीम जाई वाक़े पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और आज दोपहर तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। दोपहर के बाद आकिब अहमद डार की लाश बहुत मेहनत करके बरामद हुई, जबकि इस मौके पर दीनी, समाजी, सियासी रहनुमाओं ने अपने दुख का इजहार किया और लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी की। अपनी पार्टी नायब सदर अब्दुर्रहीम वानी, DDC वाइस चेयरमैन हाजी फारूक अहमद मीर, DDC नासिर नज़ीर लोन ने आकिब अहमद के मरने पर दुख का इजहार किया और लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी की और दुआई मगफिरत मांगी। SDM लोलाब और SDRF के एहलकारों ने मजीद तफसीलात देते हुए यूँ कहा। पेश है डोरस वानी से एक रिपोर्ट। आराम से आराम से देखिए जनाब, जो ये लड़का आज इस टाइम में डूब गया है, इसका घर बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन में रिहाइश करता है। ये दिन गुजारता है। यही लड़का कमाता था दिन में और इसके 10 अफराद खाना खाते थे शाम को। इंतहाई दुखित खबर मिली हमको। जब ये खबर हम तक पहुंची तो हम आ गए यहाँ पर और मौके पर बैठ गए। तकरीबन 2-3 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे थे। अभी तो इसकी रेस्क्यू नहीं हुआ है, मगर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ यहाँ लोला में तकरीबन 93 टैंक्स बने हैं। ऐसे ही डैम भी 4 बने हैं और टैंक्स भी बने हैं। जब तक टैंकों का सवाल है, यहाँ 2 ही बंदे या 4 ही बंदे नहीं डूबे हैं। जब से यहाँ टैंक बने हैं तब से आज तक यहाँ डूबते लोग आ रहे हैं। मेरे राय के मुताबिक गवर्नमेंट इस बारे में लापरवाह है। अगर यहाँ पुलिस स्टेशन है, SDPO रिहाइश करता है, तो उस पुलिस स्टेशन में कम से कम SDRF की एक टीम होनी ही चाहिए थी, जिनके पास इक्विपमेंट्स हो, जिनके पास बोट्स हों, जिनके पास रस्सियाँ हों, जिनके पास ऐसे आलात हों जिससे ऐसे हादसात को पहले तो अवेयर कर दिया जाए, लोलाब के लोगों को कैंपस लगा दिया जाए, उनको इन तालाबों से दूर रहने की तलकीन की जाए और जहाँ ये तालाब है उनको नज़र मार कर कहीं इनकी वो जो इन्होंने यहाँ कर दिया है, बहुत पैसा निकाला गया है यहाँ की है, मगर फेंसिंग तोड़ी गई है। हर जगह फेंसिंग टूटी और लोगों ने इसको, जिस लोगों ने नहीं, जो मुफाद परस्त अनासिर थे, जिन्हें इसकी बिल्लें निकाली हैं, फेंसिंग पूरी दिखाई मगर फेंसिंग पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज ये 2-3 नौजवान इसमें आए और नहाते एक नौजवान डूब गए। दोनों ने अपनी जान किस तरह बचाई, ये मिरेकल था।
मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, मैं डी साहब से गुजारिश करूँ, गवर्नमेंट मनोज सिन्हा से गुजारिश करूँ, लोला में 93 टैंक्स पानी के भरे हुए होते हैं। हमारा सोर्स यही है कि जो पानी सैराब करता है हमारे खेतों को, इसको चाहिए, इन गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ सोगाम थाने में SDRF की टीम परमिट बिठाई जाए, उनको बोट्स दी जाए, उनको रस्सियाँ दी जाए और उनको ये तलकीन की जाए कि हर गांव में जाकर लोगों को बुलाकर, नौजवानों को बुलाकर एक अवेयरनेस कैंप करे कि तालाब में डूबकर कैसे इंसान डूब जाता है, इससे दूर रहे। अगर नहाना है घर में, हमें इस वक्त पानी की परेशानी है, पानी पहले पीने का पानी ही नहीं है आधे इलाकों में, अगर है भी वो पीने के बराबर है तो नहाने का सवाल ही नहीं है। पहले इसको इस तरफ हमें ध्यान देना है। ये बेचारे जब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, ये तो अपने आप को ठंडा करने के इस मौत के पीछे आ गए यहाँ पे, तो यहाँ ये डूब गए। और दूसरा मेरा ये अर्जदाश्त है गवर्नमेंट से, जो ये मुफलिस गनान है जिनका ये बच्चा इस वक्त डूब गया है, जवान लड़का था, इनको चाहे इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसे मिलिटेंट किसी को मारते हैं, उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं, और ये घर अब बर्बाद हो गया है, उसको वो 4 लाख रुपए ऐसे ही मिले जैसे मिलिटेंट को मारने से आम इंसान को मिल जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन था, कल रात से ही आप यहाँ पर है, कितना टफ ऑपरेशन था और काफी देर के बाद आपको ये लाश मिली, क्या वजह है सर? लगता है सर इसमें पहली बार ऐसा कुछ, जहाँ हमने दूसरा बोर्ड भी मतलब अरेंज किया। कल हमारा ऑपरेशन बिलगाम में चल रहा था, पंजवा, जहाँ से एक डेड बॉडी जिंदा रिसीव की, एक बॉडी जिंदा रिसीव की, और दूसरी जो डेड बॉडी थी उसको हमने कम से कम 20 मिनट में रिकवर किया। और ऐसा ऑपरेशन हमने पहली बार देखा कि जहाँ पर लोगों ने भी हमें डिस्टर्ब किया, ऐसे में लोगों को चाहिए कि आप थोड़ा सा साथ दें, हमारी जज्बात भी होते हैं, थोड़ा हमारी हिम्मत बढ़ाएं ताकि हम इस काम में कामयाब हो जाए। असल में जो जहाँ पानी के नीचे जो दलदल जमीन थी, बॉडी यहाँ नीचे फंसी थी, वहाँ से हमने जो ड्रीप ड्राइवर था 3 बार वहाँ से हमने उसको मतलब वहाँ सर्च किया। बॉडी को एक बार उसने टच भी किया था, उसका कहना है कि उसने बॉडी को एक बार टच भी किया था, लेकिन बॉडी दलदल के कम से कम 2 फुट नीचे थी। अच्छा, 2 फुट नीचे होने की वजह से ही हमारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कमजोर हुआ। उसके बाद हम लास्ट पर कामयाब हो गए, अल्लाह का करम है, और लोगों का तावन भी मिला था। तो इस बारे में हम लोगों का भी शुक्रिया करते हैं कि लोग हमें जब भी कहीं काम करना है कि हमें काम करने दें, ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो, उनको लोगों को राहत मिलेगी इक्विपमेंट की। हमने वहाँ जब क्लोज किया, उसके बाद हमने राफ्ट बोर्ड यहाँ इंस्टॉल किया, उसके बाद जो वहाँ से ऑपरेशन क्लोज करके यहाँ रेस्क्यू आ गए। ड्रीप ड्राइवर हमारे पास 2 हैं, जो रेंज में है, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, कभी वहाँ दौड़ते हैं, कभी यहाँ दौड़ते हैं, उनको रात और दिन एक ही बात है। तो आपने फिर से स्टार्ट किया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं कहना चाहते हैं सर कि हमने बहुत मेहनत की अपने हिसाब से, क्योंकि जो कल बहुत देर तक हमने मेहनत की, कल डेड बॉडी नहीं मिली कल शाम में। तो जब हम सुबह सवेरे आए थे यहाँ, तो हमारी कोशिश यही रही कि इंशाल्लाह आज हम कामयाबी हासिल करेंगे। फायर एंड इमरजेंसी प्रोग्राम से हैं सर। हमारा कमांडर अफसर जो है उसने पहले ही एक गाड़ी यहाँ पर भेजी थी टीकीपुर से, तो पहले ये NDRF पहले भी आए थे, इन्होंने बहुत मेहनत की, ये कल भी लगे थे, हम इनके भी मजबूर है। हमारा 24 घंटे ये काम बनता है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी ऐसे मसला होते हैं हम पहले ही पूछते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का ये पहला काम है। शुक्रिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पुलिस, NDRF और SDRF, उसके साथ साथ फायर एंड इमरजेंसी, बाकी सारी इंडियन आर्मी, सब लोग यहाँ पर लगे रहे, लेकिन कल शाम तक ये बॉडी रेस्क्यू नहीं हुई सर। उस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, जैसा आपको मालूम होगा कि कल करीब 3:30 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया यहाँ से, क्योंकि ईद की सेलिब्रेशंस हो रही थी, कल ईद उल अज़हा की सेलिब्रेशंस। तो सभी लोग मुलाजिम हजरात भी अपने अपने तौर पे ईद सेलिब्रेशंस में मशगूल थे, लेकिन कल करीब 3:30 बजे के करीब मुझे फ़ोन कॉल आ गया कि ऐसा वाक़ा वानी डोरसो में पेश आया। तो हमने बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ SDRF, पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और रेवेन्यू और पुलिस, सभी मिल के इसमें वो हो गई, इस अमल में वो शामिल हो गई ताकि बॉडी को तुरंत रिट्रीव किया जा सके। लेकिन पूरी एक्टिविटी जब हमने करी तो कल डार्कनेस के करीब हमें डार्कनेस जब हो गई तो बॉडी रिट्रीव नहीं हो पाई, तो इस वजह से हमें कॉल ऑफ करना पड़ा इस एक्सरसाइज को, इस एक्टिविटी को। तो इन द मीन टाइम आज सवेरे करीब 6:30 बजे के करीब हमने दोबारा इस रिट्रीवल एक्सरसाइज को इनिशिएट किया। तो फॉर्चुनेटली सभी एजेंसीज़ ने अपनी पूरी कोशिशें पुट इन करके बॉडी को फाइनली आज रिट्रीव किया।
सर यहाँ पर जी ये डिमांड जो लोगों की है, क्योंकि पिछले साल से इन इंसिडेंट्स में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये जो लोगों की जेन्युइन डिमांड है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में है और इस पे एक अमल हो रहा है, इस पे सर्वे भी हो रहा है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड फंड्स चाहिए या रिसोर्सेज चाहिए उन पे एक्टिविटी हो रही है, उन पे एक्सरसाइज हो रही है। तो आई एम होपफुल इंशाल्लाह फेजेस में ये चीज़ हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश है कि SDRF को ज़्यादा ऑगमेंट और रीइंफोर्स किया जाए, तो इस सिलसिले में कोशिशें की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को, क्योंकि रिसेंटली हमें एक मीटिंग होगी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसमें ये बात सामने आ गई कि हमने अपनी मैन पावर और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा रीइंफोर्स करना चाहिए। तो इस सिलसिले में पूरी तरह से पूरी जानफशानी के साथ कोशिशें की जा रही हैं कि इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा उस्तवार किया जा सके। आपको बताऊँ नॉर्म्स में जो भी होगा उनको किसी भी तरह का रिलीफ उनको दिया जाएगा। शुक्रिया। देखिए जनाब, जो ये लड़का आज इस डैम में डूब गया है, इसका घर बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन में रिहाइश करता है, ये दिन गुजारता है। यही लड़का कमाता था दिन में और इसके 10 अफराद खाना खाते थे शाम को। इंतहाई दुखित खबर मिली हमको, जब ये खबर हम तक पहुंची तो हम आ गए यहाँ पे और मौके पर बैठ गए तकरीबन 2-3 घंटे से। मगर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, यहाँ लोला में तकरीबन 93 टैंक्स बने हैं, ऐसे ही डैम भी 4 बने हैं और टैंक्स भी बने हैं। जब तक टैंकों का सवाल है, यहाँ 2 ही बंदे या 4 ही बंदे नहीं डूबे हैं। जब से यहाँ टैंक बने हैं तब से आज तक यहाँ डूबते लोग आ रहे हैं। मेरे राय के मुताबिक गवर्नमेंट इस बारे में लापरवाह है। अगर यहाँ पुलिस स्टेशन है, SDPO रिहाइश करता है, तो उस पुलिस स्टेशन में कम से कम SDRF की एक टीम होनी ही चाहिए थी, जिनके पास इक्विपमेंट्स हो, जिनके पास बोट्स हों, जिनके पास रस्सियाँ हों, जिनके पास ऐसे आलात हों जिससे ऐसे हादसात को पहले तो अवेयर कर दिया जाए, लोलाब के लोगों को कैंपस लगा दिया जाए, उनको इन तालाबों से दूर रहने की तलकीन की जाए, और जहाँ ये तालाब है उनको नज़र मार कर कहीं इनकी वो जो इन्होंने यहाँ कर दिया है, बहुत पैसा निकाला गया है यहाँ की है, मगर फेंसिंग तोड़ी गई है, हर जगह फेंसिंग टूटी और लोगों ने इसको, जिस लोगों ने नहीं, जो मुफाद परस्त अनासर थे जिन्हें इसकी बिल्लें निकाली हैं, फेंसिंग पूरी दिखाई मगर फेंसिंग पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज ये 2-3 नौजवान इसमें आए और नहाते एक नौजवान डूब गए, दोनों ने अपनी जान किस तरह बचाई, ये मिरेकल था। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, मैं डी साहब से गुजारिश करूँ, गवर्नमेंट मनोज सिन्हा से गुजारिश करूँ, लोला में 93 टैंक्स पानी के भरे हुए होते हैं। हमारा सोर्स यही है कि जो पानी सैराब करता है हमारे खेतों को, इसको चाहिए, इन गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ सोगाम थाने में SDRF की टीम परमिट बिठाई जाए, उनको बोट्स दी जाए, उनको रस्सियाँ दी जाए और उनको ये तलकीन की जाए कि हर गांव में जाकर लोगों को बुलाकर, नौजवानों को बुलाकर एक अवेयरनेस कैंप करे कि तालाब में डूबकर कैसे इंसान डूब जाता है, इससे दूर रहे। अगर नहाना है, घर में हमें इस वक्त पानी की परेशानी है, पानी पहले पीने का पानी ही नहीं है आधे इलाकों में, अगर है भी वो पीने के बराबर है तो नहाने का सवाल ही नहीं है। पहले इसको इस तरफ हमें ध्यान देना है। ये बेचारे जब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, ये तो अपने आप को ठंडा करने के इस मौत के पीछे आ गए यहाँ पे, तो यहाँ ये डूब गए। और दूसरा मेरा ये अर्जदाश्त है गवर्नमेंट से, जो ये मुफलिस गनान है जिनका ये बच्चा इस वक्त डूब गया है, जवान लड़का था, इनको चाहे इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसे मिलिटेंट किसी को मारते हैं, उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं, और ये घर अब बर्बाद हो गया है, उसको वो 4 लाख रुपए ऐसे ही मिले जैसे मिलिटेंट को मारने से आम इंसान को मिल जाता है। Gracias.